तो आज की सबसे बड़ी खबर यही कि झारखंड में अब अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पेच फंसा हुआ है। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि सरकार अब जम्मू कश्मीर में कैसे बनेगी। सवाल यह भी कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे आसान फॉर्मूला यह हो सकता है पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाए। दोनों दलों को मिलाकर विधानसभा में 53 सीटें होती हैं। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 44 सीटों का है। ये पहली स्थिति जो बन रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर पीडीपी और बीजेपी अगर साथ आ जाए तो 53 तक यह आंकड़ा कैसे पहुंच रहा है, जो कि बहुमत के आंकड़े से बहुत ऊपर है। लेकिन क्या इसकी संभावना है? ना अभी पीडीपी ने इस पर पत्ते खोले हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहा गया है। दोनों बीजेपी और पीडीपी 9 सीट से भी ज्यादा हो जाते हैं मिलकर, लेकिन पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाए इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती को जमकर निशाने पर लिया था। वंशवाद का नारा बुलंद किया था उन्होंने। कश्मीर की राजनीतिक हालत को देखते हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद शायद ही बीजेपी के साथ जाना पसंद करें। ये तमाम स्थितियां हम आपको बता रहे हैं कि क्यों पीडीपी और बीजेपी का साथ आना मुश्किल है। दोनों पार्टियों के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं। दोनों पार्टियों की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे साथ आसिफ सुहाफ न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, ये जो पहला फॉर्मूला बताया जा रहा है कि पीडीपी और बीजेपी साथ आ जाए, क्या इसकी संभावना नजर आती है? आपकी वहां पर कई अलग अलग पार्टी के नेताओं से बात हुई होगी। देखिए अखिलेश, हालांकि जो दिल्ली में अमित शाह ने बयान दिया है कि उनके सरकार बनाने के विकल्प सारे खुले हुए हैं, लेकिन जहां तक कश्मीर की पॉलिटिक्स और जो पूरा आज सामने आया है सीटों का बंटवारा, जिस प्रकार से जम्मू से बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा सीटें 25 सीटें मिल रही है और कश्मीर घाटी में पीडीपी को 28 के करीब सीटें मिली है, तो साफ ये जाहिर करता है कि जो मतदाता है उसने भी यहाँ पर जो है मैंडेट बटा हुआ पेश किया। जो पीडीपी है उसे उन मुद्दों पर कश्मीर में सपोर्ट मिला जिनका वो विरोध करती थी, पीडीपी का भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सारी पार्टियां हैं। उसी प्रकार से जो नरेंद्र मोदी का मैं जिक्र है या बीजेपी की जो बात रही थी अपनी, जो वो बता रहे थे सब चीज़ों को लेकर, तो उन्हें उसके लिए बीजेपी को जम्मू में वोट मिला। तो ये मेरा जो समझना है इसमें कम ही संभावना नजर आ रही है कि पीडीपी और बीजेपी अपना अलायंस कर सकती है, क्योंकि अगर पीडीपी बीजेपी के साथ जाती है तो आगे जाकर पीडीपी को शायद उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी अखिलेश। चलिए आसिफ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा और क्या स्थितियां बन रही हैं वो भी दर्शकों को बताएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा की तस्वीर अगर देखें तो त्रिशंकु है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। उमर अब्दुल्ला सरकार को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी को दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन लोकसभा नतीजों के मुताबिक प्रदर्शन कर पाने में पार्टी नाकाम रही। केसर की क्यारियों से विधानसभा नतीजों के शुरुआती रुझान बाहर आने शुरू हुए तो बीजेपी के दफ्तर में जलेबी बढ़ने लगी। पटाखे छूटने लगे, मानो जम्मू कश्मीर का मिशन फतह कर लिया है मोदी। लेकिन जैसे ही रुझान अंजाम तक पहुंचने शुरू हुए, सवाल उठने लगा कि किस बात का ये जश्न। जो आंकड़े आए हैं, जो अभी जो सिचुएशन है वो नहीं क्लियर नहीं हुई। ये तो पहले मालूम था हमें, इलेक्शन जाने से पहले था कि इस बार भी जो है कोलिशन सरकार बनेगी। जैसे पहले सरकार बनी कोलिशन 2002 में बनी, 2009 में बनी, तो इस बार भी कोलिशन सरकार बननी। जम्मू कश्मीर में कमल तो मुरझा रहा है और चिनारों की दरख्तों से मुफ्ती मोहम्मद सईद की ताजा बयार बह निकली है। पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, वही मुफ्ती परिवार जिसे सत्ता से बाहर रखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में अपने सबसे बड़े रणनीतिकार पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और महासचिव राम माधव के साथ रात दिन एक किए हुए थे। पीएम बनने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा मोदी कर रहे थे। मोदी लहर ये बता रहे थे, उस हिसाब से नतीजे नहीं आए।
निश्चित रूप से भारी कमी आई है मोदी लहर में और उसमें गिरावट आई है। जो जम्मू कश्मीर का आंकड़ा बन रहा है उसमें बीजेपी कहीं से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, जैसा कि वो मिशन 44 चला रहे हैं। 87 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को रुझानों में महज 25 सीटें हासिल हुई, जबकि लोकसभा चुनाव में जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में ही बीजेपी को 31 सीटों पर बढ़त मिली थी। सवाल उठने लाजमी है कि आखिर मोदी ब्रिगेड से चूक हुई कहां? जबकि विपक्षी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सारे आकलन झूठे साबित करते हुए जम्मू कश्मीर में शानदार प्रदर्शन किया। 31 सीटों पर बढ़त लेकर पीडीपी नेता और अनंतनाग से विधायक पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम कुर्सी के प्रबलतम दावेदार बन गए। बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में लगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व को जनता ने खारिज कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को महज 15 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि कांग्रेस को 11। उम्मीद से ज्यादा प्रदर्शन करते हुए कश्मीर घाटी में सज्जाद लोन की नई पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी खाता खोल लिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत का सवाल नतीजों ने पेचीदा बना दिया है। त्रिशंकु विधानसभा में पीडीपी बहुमत का जुगाड़ कैसे करेगी? कांग्रेस से समर्थन लेगी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करेगी? इस पर पीडीपी में माथापच्ची का दौर शुरू हो चुका है। खैर, बड़ा सवाल केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के सामने खड़ा है, जिसकी तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा करिश्मा नहीं दिखा सकती। हालांकि सदन में पार्टी विधायकों की ताकत भले ही दोगुनी हो गई, लेकिन जैसी बीजेपी को उम्मीद थी, घाटी में कमल खिलाने का सपना धरा का धरा रह गया। लद्दाख में पार्टी का जनाधार पूरे तौर पर खिसक गया, तो जम्मू में भी वोट प्रतिशत घट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। त्रिशंकु विधानसभा होने की वजह से जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे तमाम सियासी दांवपेच देखने को मिलेंगे। इस रिपोर्ट के पहले हमने आपको बताया था कि क्या क्या स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें हमने आपसे जिक्र किया कि पीडीपी और बीजेपी साथ आ जाए तो कैसे आसानी से बहुमत का आंकड़ा ये दोनों पार्टियां पार कर लेंगी, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। अब और क्या क्या स्थितियां बनती हैं वो हम आपको दिखाते हैं। कौन कौन सी पार्टियां साथ आकर सरकार बना सकती हैं जम्मू कश्मीर में, क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। एक फॉर्मूला जो सुझाया जा रहा है वो ये भी है कि पीडीपी, ये हमने पहले आपको दिखा दिया था कि पीडीपी और बीजेपी साथ आ जाए। इसके अलावा पीडीपी को अगर कांग्रेस समर्थन देते, 28 सीटें हैं पीडीपी के पास, कांग्रेस के पास 12 सीटें हैं और अदर्स का सहयोग मिल जाए जिसमें 7 हैं, तो यह आंकड़ा 47 तक पहुंच जाता है। बहुमत का आंकड़ा जो है वहां पर जादुई आंकड़ा, उसे ये तीनों, 2 दल और अदर्स मिलकर पार कर लेते हैं। और आपको यह भी बता दें कि दरअसल फिलर्स भी मिल चुके हैं। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने यह बयान दे दिया कि पीडीपी को फैसला करना है कि किससे समर्थन लें। एक और स्थिति क्या बनती है वो देखिए, बीजेपी और एनसी साथ में आ जाए, अदर्स साथ, यहां भी 47 तक की आंकड़ा पहुंच जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी? ये तमाम सवाल हैं और ये तमाम स्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा त्रिशंकु होने की वजह से तमाम फॉर्मूले सामने निकलकर आ रहे हैं और बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। बातचीत करने के लिए शिवांग माथुर हमारे साथ जम्मू से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, श्रीनगर से आसिफ सुहा भी हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, बातचीत की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले देश भर में दर्शकों ने देखा कैसे अमित शाह वहां पर पहुंचे, शानदार उनका स्वागत हुआ, उसके बाद तमाम बातें कही गई कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो ये जीत का सिलसिला है बदस्तूर जारी है। लेकिन कश्मीर में आखिर क्या हुआ, इस बारे में पार्टी के अंदर कोई मंथन है? देखिए, यहाँ भारतीय जनता मुख्यालय से एक ही संदेश है अखिलेश, और वो ये है कि बीजेपी किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर की सरकार में होनी चाहिए। और ये व्यग्रता हर एक पार्टी वर्कर में यहाँ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते हैं जम्मू कश्मीर में जो अलाउ करते हैं कि बिना बीजेपी के भी सरकार वहां बन जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां सरकार में रहे और उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पीडीपी या एनसी से किसी तरह का वैचारिक द्वंद्व को प्राथमिकता दे, और इसीलिए तैयार है। अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले ये बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जो उमर अब्दुल्ला पहले कह रहे थे कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, वो जरूरी नहीं है कि उनका फाइनल वर्ड हो। मार्क करें यहाँ अखिलेश कि ये कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि कोई न कोई कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में। कुल मिलाकर कांग्रेस मुक्त भारत करना है, संदेश यही है। और ऐसे में चाहे पीडीपी साथ आ जाए, चाहे एनसी साथ आ जाए,
सरकार तो बनानी है, और चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पहले भी काम कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, तो ये कॉम्बिनेशन अगर बनता है भारतीय जनता पार्टी से सहर्ष स्वीकार कर लेगी। लेकिन संजीव, जरा एक बात बताएं, जब अमित शाह ये कहते हैं कि हमारे पास 3 विकल्प हैं और उसमें एक विकल्प ये भी गिना देते हैं कि हमारी अगुवाई में भी सरकार बन सकती है जम्मू कश्मीर में, उसका फिर क्या मतलब निकाला जाए? उसका बड़ा स्पष्ट मतलब यह है कि हमने अपनी जीत के टैली को देखी जिस तरह से बढ़ाया है, स्वीकार्यता हमारी बढ़ी है, तो फिर हम सरकार में होंगे। और अपनी बात को कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पोजीशन के रूप में कन्वर्ट करने की यह कोशिश है कि देखिए हम भी सरकार में अगुवाई कर सकते हैं। सच्चाई वो जानते हैं अच्छी तरह से कि अगुवाई करने वाली स्थिति तभी होती है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें समर्थन देती है। सज्जाद लोन भी जीत चुके हैं, तो कुल मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनती है। लेकिन अगर पीडीपी की तरफ से मान लीजिए सहयोग मिलता है तो जाहिर तौर पर उसमें अगुवाई करने वाली बात जो है वो सामने नहीं आती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक स्वीकार्य नेता बनेंगे, इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के भी लोग मानते हैं। लेकिन ऐसे में अब ये देखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन किस तरह का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। और वो एक बात की उमर अब्दुल्ला की क्या बात वो आखिरी लाइन है या पत्थर की लकीर है, लेकिन ऐसा कहते नहीं अमित शाह। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन बनेगा, संदेश यहाँ से यही है। अखिलेश, चलिए संजीव, दोबारा मैं आपके पास लौटता हूं। अपने दर्शकों को जरा जम्मू लिए चलते हैं। शिवांग माथुर हमारे सहयोगी वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवांग, जम्मू से तो प्रचंड बहुमत, प्रचंड सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कश्मीर से खाता भी नहीं खुला, इसलिए ऐसा लगता है कि वो जम्मू वाली सीटें भी काम नहीं आएंगी अब बीजेपी के। अखिलेश, देखिए सबसे पहले समझने की बात तो ये है कि ये जो चांस है सरकार बनाने का, ये जो महबूबा मुफ्ती हैं उनकी पार्टी को मिलेगा। एनसी को क्या जो उसके साथ एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है वो किसमें फिट होंगे, बीजेपी को समर्थन देंगे, बीजेपी पीडीपी को समर्थन देगी, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले जो मौका दिया जाएगा वो निश्चित तौर पे पीडीपी को दिया जाएगा, क्योंकि 28 सीट पे वो जीत चुके हैं, 1 सीट पे बढ़त बढ़ाए हुए हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके के संकेत आज दिल्ली मुख्यालय से दिए हैं अमित शाह ने कि हम सरकार में शामिल भी होना चाहते हैं, हम समर्थन भी दे सकते हैं, हम भी सरकार बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चुनावी भाषा कैंपेन में इस्तेमाल की गई थी वो अब तमाम पार्टियां अपनी भाषा को बदल चुकी हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो अमित शाह हो। तो कहीं ना कहीं अब जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है इसने सभी पार्टियों के तेवरों के अंदर बदलाव लाया है, जैसा कि हमने बयानों में देखा है। और खुद थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा है कि राजनीति में वाकई में कोई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं होता। और ये बात तो कांग्रेस ने अपने बयानों से साबित कर दी है। जिस तरीके से संसद में आज गुलाम नबी आजाद ने बयान दिया कि कम्युनल और सेक्युलर के अंदर डिफरेंस चूज करना होगा पीडीपी को,